आजकल रेलवे ने यात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इसके बावजूद भी यात्रियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से सबसे जटिल समस्या है टिकट की। रेलवे यात्रियों को गांव जाने के लिए 3 महीने पहले ट्रेन टिकट की बुकिंग करनी पड़ती है, फिर भी उन्हें ट्रेन की टिकट प्राप्त नहीं होती। घंटों कतारों में खड़े रहने के बाद भी उन्हें वेटिंग टिकट की प्राप्ति होती है और रिजर्व टिकट के लिए जब दलाल के पास जाते हैं तो उन्हें 200 से 300 रुपए अधिक प्रति व्यक्ति के टिकट पर देना पड़ता है। आइए जानते हैं लोगों की परेशानी उन्हीं के जुबानी। इस वक्त मैं अंधेरी के रिजर्वेशन काउंटर पे खड़ा हूँ, जहाँ पर उत्तर भारतीयों को मिल रही है अपने गांव जाने के लिए टिकट्स, लेकिन ये टिकट इतनी मुश्किलों से मिल रही है मानो कि गांव न ही जाए तो अच्छा है। ऐसी एक दुविधा लेकर हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने टिकट तो बुक की है, लेकिन अब तक उन्हें ये टिकट नहीं मिली। आइए जानते हैं उनसे। तो गांव जाना था फरवरी महीने में, तो 6 तारीख का मैंने फॉर्म भरा था। तो अभी 1.5 घंटा लाइन लगा कतार में, तो अभी बोले कि टिकट नहीं है। टिकट नहीं है जी, अप्रैल फुल। क्या लग रहा है कि फरवरी क्या ये अपने मार्च अप्रैल तक की भी टिकट नहीं मिली? कैंसिल करवा के आ रहा हूँ, क्योंकि वेटिंग जो है 4 तारीख का था, 700 वेटिंग है मेरा। तो अभी टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, तो 700 वेटिंग मतलब है, तो ये तो कभी होगा भी नहीं। और अभी तो ऐसे ही गर्दी मार्च कर चलता है, जो ज़्यादा दलाल के थ्रू ही काम होता है। बहुत कम है जो काउंटर से पब्लिक को टिकट मिलता है। दलाल के ऊपर ज़्यादा जाता है, क्योंकि काउंटर से पब्लिक को टिकट नहीं मिलता है, इसके लिए दलाल थ्रू ज़्यादा काम होता है। दलाल जो है वो काम करके देता है, क्योंकि काउंटर खुलता है 8 बजे, तो उससे पहले ये लोग बुकिंग कर देता है। हाँ, वो यूपी बिहार जाने वाले जो भी गाड़ी है उसका टिकट कभी भी आपको नहीं मिलेगा। 12 माह 3600 दिन ऐसे ही हालत ख़राब है। ज़्यादा मतलब एक टिकट पर 200, 250, 150 ऐसे मांगता है एक टिकट पे। और पब्लिक को जो है मजबूरी है, जाना ही है, देना ही है, नहीं देगा तो जाएगा ही नहीं, या तो फिर आदमी पे आदमी बैठ के जाएगा, फ़ायदा क्या है। पहले भी बहुत कठिन था और अभी भी बहुत कठिन है, और हमको लगता है कि कठिन कम होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी सरकार कुछ भी करता है, अपना हिसाब से वो कर रहा है काम। जी नहीं सर, आसानी से नहीं मिलती थी, काफ़ी घंटे लाइन लगाना पड़ता था, और कभी टिकट मिलती भी थी तो पूरा कंफर्म नहीं मिलता था। काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था, और टिकट काउंटर से कंप्लीट नहीं मिलने की वजह से दलाल से संपर्क करना पड़ता था। अरे काफ़ी लंबी सर लाइनें लगी थी, लेकिन वहाँ सर ज़्यादा दलाल ज़्यादा थे सर, वो लोग पहले से ही बुक वगैरह कर लेते थे, और सर टिकट मतलब उन्हीं के माध्यम से मिलता था। डायरेक्टली हम लोग को कंफर्म नहीं मिलता था, वेटिंग वगैरह मिलता था, उसका मतलब कोई नहीं था। दलाल सर एक टिकट पे कम से कम 1000 रुपया 1200 रुपया ऐसे सीजन में तो लेता है ही है। जहाँ टिकट 400 450 का टिकट है, वहाँ 1200-1500 रुपये उसको कम से कम वो लेता था पर टिकट पे। और ऐसा भी बोलता था कि हम लोग का ऐसा सेटिंग है, आपको अगर लेना है तो लो, नहीं तो फिर जाओ आगे। सीजन का मतलब सर जैसे गांव में जब शादी विवाह वगैरह पड़ता है और हम लोग जाते हैं, तो उस हिसाब से सर सीज़न ऐसा ही होता है। और वैसे तो यूपी के लिए सर 12 महीने का वही प्रॉब्लम है, सीज़न हो ना हो, मतलब हमेशा आपको दलाल से कांटेक्ट में ही आना है। दलालों का जो सर रेलवे वालों से जो है कि कांटेक्ट रहता है, वो पहले से अपना फिक्स करके रखते हैं सर। अभी तो कल ही पेपर में आपने देखा सर कि वो 193 जब टिकट खिड़की खुली थी, पहले से हम लोग लाइन लगाए थे, लेकिन वहाँ पर 193 जो है कि पहले से ही बुक हो चुका था सर। तो ऐसी समस्या सर आप लोग मीडिया वाले ऑलरेडी देख रहे हैं, सब हकीकत जो है सामने आपके है। पर लोगों को घंटों भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कड़ी मशक्क़त करने के बाद उन्हें उनका जब नंबर आता है तो ये कह देते हैं कि अब टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी रिजर्वेशंस फुल हो चुकी हैं। इसी को लेकर फ़ायदा उठाते हैं सारे दलाल, जो कि एक टिकट के पीछे 500 से 600 रुपये वसूल करते हैं। अब समझ में ये नहीं आता है कि दोष किसे दे, क्या रेलवे प्रशासन या उन दलाल को। देखना यह है कि इन यूपी वालों को क्या मिलता है न्याय। कैमरामैन रामा के साथ मैं प्रणव शाह, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।